अब मैं आपको बताऊंगा कि इमेजेस का यूज़ क्या होता है एचटीएमएल में, कैसे हम इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं एचटीएमएल में। इमेजेस जैसे आप देख रहे हो, एक पिक्चर होता है, वही इमेजेस होता है। ठीक है, पिक्चर के फॉर्मेट भी होते हैं जैसे जेपीजी, पीएनजी, जीफ, और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इमेजेस के। ठीक है, इमेजेस के कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे एसआरसी होता है, एएलटी होता है, हाइट और विड्थ होता है, एसआरसी होता है। ठीक है, एसआरसी यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है। जो उसका सिंटैक्स होता है एचटीएमएल में इमेज लिखने का, कि कैसे हम वो आईएमजी टैग होता है उसके थ्रू हम करते हैं। जैसे ब्रैकेट हमने लगाया, आईएमजी एसआरसी एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमें इमेज का पाथ देना होता है और इमेज का नाम देना होता है। किसी फोल्डर या किसी दूसरी लोकेशन पर आपकी इमेज पड़ी हुई है तो पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट पाथ है वो आप यहाँ पे दोगे। उसके बाद ALT टैग आता है, ये ALT एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम देते हैं अगर इमेज बाय चांस डिस्प्ले ना हो तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। जैसे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, लोड नहीं हो रही है, तो उसकी जगह ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जो आप ALT में दोगे। हम इसकी हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, हम CSS के थ्रू भी हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये CSS के थ्रू हुआ है, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसका विड्थ दिया और हाइट इसका डायरेक्ट दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स में लेता है डेटा। ठीक है, कुछ इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं, जैसे TIFF होता है, JPEG होता है। ठीक है, इस टाइप से JPG भी होता है, JPEG भी होता है, जिप भी होता है, .png भी होता है, ये BMP भी करते हैं, EPS भी होता है। तो ये इमेज के कुछ फॉर्मेट होते हैं हमारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोड में हम कैसे लिखते हैं। वो ये IMG टैग और ये SRC हम यूज़ करेंगे। ALT में हमने ये दिया। ठीक है, और इसकी हाइट और विड्थ में हमने इस टाइप से डिफाइन कर दिया है। डायरेक्टली भी हम ले सकते हैं, ऐसे हम डायरेक्टली लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपली मैंने एक इमेज ली है जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सब डिस्प्ले होगा ब्राउज़र पे। तो ये उसका आउटपुट है। ठीक है, हमने जो छोटा साइज़ दिया था वो ये डिस्प्ले हो रहा है, बड़ा साइज़ का ये डिस्प्ले हो रहा है। छोटा का मैं दिखा देता हूँ क्या दिया था हमने। जो हमने पहली इमेज आ रही है, हमने 25 पिक्सल दिया था। ठीक है, हाइट उसकी 25 पिक्सल दी थी। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 55 कर देता हूँ, तो अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका इम्पैक्ट मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो इसकी विड्थ बढ़ गई है। अगर इसकी हाइट भी बढ़ानी है तो हाइट भी यहाँ से 55 हम कर देते हैं। जो भी आप सेव करोगे उसको रिफ़्रेश आपको करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है। इस टाइप से ये बड़ा है तो इसको हमें छोटा करना है। तो हमने 200 का दिया। अब यहाँ पे मैं 100 करता हूँ और यहाँ पे भी मैं 100 करता हूँ। तो उसकी हाइट और विड्थ जो है इक्वल हो जाएगी हमारी। ये देखो, ये थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से हम इमेजेस यहाँ पे दे सकते हैं इसके सब। अब इमेजेस का क्या होता है, हम इमेजेस को एज ए बैकग्राउंड भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। कि जैसे ऊपर टेक्स्ट लिखा रहे उसके पीछे इमेज आ जाए टेक्स्ट के पीछे। तो उसको करने का सिंटैक्स ये होता है। पी हमारा एक टैग है पैराग्राफ दिखाने के लिए, स्टाइल एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी है इमेज, बैकग्राउंड इमेज। उसमें यूआरएल में हमने ये इमेज का पाथ दिया है। यहाँ पे जो आपका पाथ होगा इमेज का वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और इस टैग में हमारा टेक्स्ट है ये। ठीक है, तो अब इस टेक्स्ट के पीछे हमारा इमेज दिखना चाहिए, क्लिक वाला। आप देख रहे हो ये जो पूरी लाइन है, ये पैराग्राफ है, वो यहाँ पे आके बंद हुआ है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट के पीछे हमारा इमेज दिखना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो ये टेक्स्ट है, तो इसके पीछे इमेज हमारा आ रहा है यहाँ पे। ये सारा हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, उसके पीछे हमने इमेज दिया, तो इस हिसाब से ये आ रहा है। इसको हम और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि रिपीट भी हम जैसे रिपीट हो रहा है ना, इतना इमेज बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसको सिंगल भी कर सकते हैं कि एक ही बार रिपीट हो, नो रिपीट हम इसको कर सकते हैं। इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, ये इसके जो नीचे वाला ये वाला बैकग्राउंड है, इसमें ये फिक्स हो रहा है इमेज, ऐसे ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस टाइप से भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एक क्लास बनाई, नो रिपीट वगैरह लगा दिया है। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, उसकी वैल्यू ये है, ये हमने उसका पाथ दे दिया जो इमेज हमारी डिस्प्ले होगी बैकग्राउंड में।
और नो रिपीट हमने यहाँ पे दिया, बैकग्राउंड नो रिपीट। बैकग्राउंड क्या है, रिपीट नहीं होगा, एक ही इमेज दिखाई देगी, ठीक है। और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रहेगा, फिक्स कर दिया हुआ, स्क्रॉल करने पे ऊपर नीचे इमेज नहीं होगी, वहीं पे फिक्स रहेगी। बैकग्राउंड साइज कवर दिया, पूरा वाइड होके आएगा, पूरा कवर होके आएगा जो इमेज दी हुई है। जैसे इसमें आप देख रहे हो, ये मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इमेज फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स प्रॉपर्टी की वजह से आया है। और नो रिपीट हमने दिया है, जैसे ऊपर देख रहे हो ये रिपीट हो रहा है, ये नो रिपीट देने की वजह से एक ही इमेज आ रहा है। कवर हमने दिया है प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज जो प्रॉपर्टी है वो कवर होके आ रहा है पूरा बड़ा, इस पूरे पैराग्राफ में एक ही इमेज आ रही है। तो ये सब उस कवर प्रॉपर्टी का ही कमाल है, ठीक है। उसके बाद एक पिक्चर एलिमेंट भी आता है, ठीक है, ये पिक्चर एलिमेंट है। इसमें क्या होता है, हम डिवाइस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जो भी ये ब्राउज, जैसे इसमें ये पिक्चर यहाँ पे हमने टैग दिया, उसके बाद सोर्स एक टैग होता है, इसमें चाइल्ड टैग वो देना पड़ता है, src सेट देना पड़ता है, src सेट में हमारा इमेज आएगा, ठीक है। तो इसमें हम 3-4 इमेज भी दे सकते, ज़्यादा भी इमेज दे सकते हैं, सभी जैसे 3 इमेज दी हुई हैं। तो ब्राउज़र मोस्टली इसमें जो उस स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है, जो उस स्क्रीन के कंपैटिबल होता है उस स्क्रीन के लिए, वो उसमें से चूज़ करता है ब्राउज़र, ये अपने आप ही उठाता है। नॉर्मली ये फर्स्ट वाला उठाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला मैच नहीं करेगा तो सेकंड को ट्राई करेगा, सेकंड उस स्क्रीन के मैच नहीं करेगा, स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा तो तीसरे वाला उठाएगा, ठीक है। ये सब होता है। और यहाँ पे एक हम जो हमारी मेन इमेज है हम वो भी दे सकते हैं। नॉर्मली फर्स्ट वाला ही उठाएगा। ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे आपको डेस्कटॉप पे कोई दूसरा इमेज दिखाना है बड़े वाला, और मोबाइल में कोई छोटा लाइट वेट इमेज दिखाना है, क्योंकि इससे बैंडविड्थ भी बचता है। ब्राउज़र सोचता है कि कौन जो उनसे लाइट वेट इमेज हो वो जल्दी उठा के दिखा दे हम यूज़र को, ठीक है। तो ये ब्राउज़र ही इसको चूज़ करता है, जो ये दिखेगा इस टाइप से दिखता है ये। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जो पहले वाला इमेज है वो ब्राउज़र उसको उठा लेगा, पहले वाली यही इमेज लगी हुई है हमारी यहाँ पे, ये बिग डॉट WP इसका ही एक्सटेंशन है, वेब पी, और बिग इसका नेम है, ठीक है। तो पहले वाला ही उसको उठा रहा है सर। Hey, please subscribe the channel and like share the video. If you have any question you comment in comment section below.